बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास आपके लिए हमारे पास उर्दू का गेस्ट पेपर आ चुका है। मुकम्मल गेस्ट पेपर है। आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। आपके जो है वो बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये बोर्ड्स जो है वो ऑल पंजाब बोर्ड्स का है। ठीक है, इंशाल्लाह आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। जो गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा, इसके अंदर क्वेश्चंस आंसर्स मुकम्मल न्यू पैटर्न के हिसाब से आपके साथ शेयर किया जाएगा, स्कीम के हिसाब से। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तमाम बच्चों से गुजारिश करते हैं कि कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन लिखें। अल्लाह पाक आप सभी स्टूडेंट को कामयाबियाँ अता फरमाए। और इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर ऐड होना चाहते हैं, जिसके अंदर फ्री के अंदर आप सबको पढ़ाया जाता है और आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, जो जो आप पूछते हैं उसके आंसर्स किए जाते हैं। और जो भी बच्चा हमसे रब्ता करना चाहता है उसको इधर जो है वो व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, या हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उधर आप मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। हमारे यूट्यूब चैनल रियलिटी न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करना बहुत आसान होता है और फ्री के अंदर है, तो लाजमी कर दें। और इंशाल्लाह आप तक ऐसी लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो सबसे पहले पहुँचती रहती है। ये देखें, लाइक भी कर दें और कॉमेंट में आमीन लिखें। अच्छा, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th क्लास की 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। ये वाली वीडियो इंग्लिश वाली, और इसके अलावा भी काफ़ी वीडियोस। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने किसी भी और बुक का आपको पेपर चाहिए, जल्दी चाहिए, मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास बोर्ड्स हैं। ठीक है, लाहौर, रावलपिंडी, ठीक है बच्चों, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा, साहिवाल, बहावलपुर और डीजी खान। ठीक है, ये 8 बोर्ड्स का मुकम्मल पेपर होगा। ये फर्स्ट टाइम वालों के लिए भी है और सेकंड टाइम वालों के लिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वाले बच्चों के लिए जो है वो ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। इसके अंदर ये नहीं है कि एक बच्चे को ये पेपर आ सकता है दूसरे को नहीं आएगा। इंशाल्लाह इसमें से आपका काफ़ी ज़्यादा पेपर जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपके मुख्तसर क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कि तकरीबन जो है वो 20 नंबर के होंगे। यहाँ पर आपके पहले तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न दे देता हूँ, दिखा देता हूँ, जिसके अंदर जो है सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। 15 नंबर के हमारे एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी मैं शेयर कर दूंगा। और 20 नंबर के हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी 20 नंबर के होंगे। ठीक है, 10 नंबर की ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, और 10 नंबर का आपके पास आ जाएगा ऐसे, एप्लीकेशन और लेटर। ठीक है, ये 10 नंबर का होगा। अच्छा, सबसे पहले हमने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 20 नंबर के हैं, फिर लॉन्ग और फिर ये और ये। ठीक है, लास्ट पर आ जाएंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है वो हमारे पास अब आ चुका है, ये देखें। अब हमारे पास जो 20 नंबर का पेपर है ना, ये वाला। ठीक है बच्चों, 20 नंबर का, तो किधर गया ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन वाला। तो हमने इसमें से इंशाल्लाह 20 नंबर ही पूरे लेने हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने लिखे हैं। अगर आपने हमद और नात में फ़र्क बयान करना है ना, तो इसको अच्छे तरीके से वीआईपी तरीके से आपने लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक लाइन पर लिख देना है। इसका आंसर आपने तकरीबन जो है वो 3 लाइन्स पर लिखना है। अच्छे तरीके से खुला खुला करके और प्यारा करके लिखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है मिर्ज़ा गालिब के बारे में मुख्तसर नोट लिखें। इसको 1.5 लाइन पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लामा इकबाल की शायरी के अहम मौज़ूआत क्या हैं। ठीक है, ये भी आप लिख दें। आप अपने बुक से इसका आंसर देख सकते हैं। मजमून और कहानी में क्या फ़र्क होता है, मजमून क्या है और कहानी में क्या फ़र्क है। मजमून जो है वो ज़्यादा होता है, कहानी छोटी होती है। इस तरह का आप जो है वो चैट जीपीटी या किसी और जगह से इसका अच्छे तरीके से लिखवा लीजिएगा। उर्दू अदब की अहमियत, अहम खसूसियात बयान करें उर्दू अदब की। ठीक है, ये भी आपको आपकी बुक से मिल जाएगा, क्योंकि किताब वगैरह जो है चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, महवर और ज़रब और मसल में क्या में फ़र्क लिखें। ठीक है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। फसाना क्या होता है। ठीक है, इसके भी 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपने इन 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन में से आपने 5 जो है वो करने हैं। ठीक है, तो आप जो भी आप करना चाहते हैं वो आप लिख दीजिएगा। नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इन सभी के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास आ चुका है पार्ट 2 के अंदर एसेस। ठीक है, मजमून। ठीक है, सॉरी, जो कि अब हमने करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वक़्त की पाबंदी। ठीक है, वक़्त की पाबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ तलीम की अहमियत, मेरा पसंदीदा उस्ताद, मेहनती अज़मत, मौसम बहार। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही जो मजमून है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
امپورٹنٹ ہیں تو آپ نے ان کو کرنا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں امپورٹنٹ میں نے لکھ دیا ہے. یہ والے انشاءاللہ ان میں سے ایک نہ ایک آ جائے گا اور آپ نے ان کو لکھ کر اچھے نمبر اپنے حاصل کرنے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, ان بکس میں سے آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ فیل نہیں ہونا. ٹھیک ہے, بچے ہو جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ جو ہم چیز آپ کو پرووائڈ کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے اس ایک گیس پیپر پر نہیں رہنا. ٹھیک ہے, یہ ایک گیس پیپر ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے 2 سے 3 اور گیس پیپر پرووائڈ کریں گے. ٹوٹل ہم 4 ویڈیوز جو ہے وہ ایک بک پر ڈالیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اچھی چیز دیں جو کہ آپ کو فائدہ بھی دے. ٹھیک ہے بچوں, اچھا آگے ہمارے پاس آ چکا ہے لانگ کویسچن. ٹھیک ہے, علامہ اقبال کی شخصیت اور شاعری پر مضمون لکھیں. یہ مضمون جو ہے وہ لانگ کویسچن کے اندر آ جاتا ہے. آپ نے جو ہے تقریباً 1.5 پیج کا یا 1 پیج کا لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے بچوں, پھر آپ کو جو آ کر جو ہے وہ اس کے نمبر ملیں گے. 20 نمبر کا ہوگا تقریباً جو ہے وہ ہارڈ کویسچن 6 سے 7 نمبر کا ہوگا. اردو زبان کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی قومی زبان اردو کیوں ہے؟ اردو اس لیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو تمام کے تمام آنسر جو ہے وہ آپ کی بک سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے بچوں, بڑھتے ہیں آگے. اچھا, اس سے آگے جو ہے 2 کویسچنز اور ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھے طلبہ علم کی خصوصیات بیان کریں. ٹھیک ہے, مطلب 5 میں سے یہ دیکھیں کدھر کیا, اس کو ہلکا سا میں کلوز کرتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں 5 لانگ کویسچن ہیں جس میں سے آپ نے 3 کرنے ہیں. اور ٹھیک ہے, 3 کے آپ کو جو نمبر ہیں وہ 20 دیے جائیں گے. ٹھیک ہے بچوں, اچھا بڑھتے ہیں آگے. محنت کی اہمیت پر مضمون لکھیں. ٹھیک ہے, جو بھی ان میں سے آپ کو کچھ بھی آتا ہے اور آپ نے لازمی لکھنا ہے. پیپر خالی نہیں چھوڑ کر آنا. 9th کلاس والے بچوں ضرور آپ نے کچھ نہ کچھ لکھ کر آنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, بڑھتے ہیں آگے. ٹھیک ہے, آگے ہمارے پاس آ چکا ہے درخواست اپلیکیشنز. ٹھیک ہے, جو کہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلی درخواست ہے بیماری کی سک لیو. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں بیماری کی درخواست, جس کے اندر صرف آپ نے لکھنا ہے کہ مجھے بیماری ہے, بس وہ کام ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, فیس معافی کی درخواست ہے. ٹھیک ہے بچوں, اور تیسرے نمبر پر ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے, اسکول سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے. اور لاسٹ پر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے شادی کی درخواست. ٹھیک ہے, بھائی کی شادی یا کسی کی شادی پر آپ نے جا کر پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ نے لکھنی ہے شادی کی درخواست. ٹھیک ہے بچوں, ہمارے پاس آ چکا ہے امپورٹنٹ خط. ٹھیک ہے, دوست کو امتحان کی تیاری کے بارے میں خط لکھنا. ٹھیک ہے, والدین کی خیریت کے لیے خط لکھنا یہاں پر ہے. اور دوست کو سالگرہ کی دعوت کا خط دینا. ٹھیک ہے, اور لاسٹ پر اب ہمارے پاس آ چکا ہے غزل پوئٹری ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے, جیسے کہ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم نے ایکسپلینیشن کرنا ہے اس کے اندر. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے, جو کہ ہم نے ان کو بیان کرنا ہے اپنے الفاظ کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں یا آپ کو آپ کے گرامر وغیرہ پر یہ مل جائے گا. سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتی ہے حمد, جس کو ہم نے بیان کرنا ہے. پھر نعت آ جاتی ہے, اور پوئمز آف علامہ اقبال کی نظمیں. ٹھیک ہے, مرزا غالب کی غزلیں. ٹھیک ہے, ان سبھی کا ہم جو ہے وہ ایکسپلینیشن کریں گے اور انشاءاللہ ان میں سے ہی آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی تقریباً جو ہے 10 نمبر ہیں, تو ہم نے جو اس میں سے 8+ نمبر لینے ہیں. کسی بھی طرح آپ نے پڑھنا ہے, انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے بچوں, یہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو تقریباً ساری چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں. لانگ 20 نمبر کے ہیں. جسٹ آپ نے جو ہے ان میں سے آئی تھنک ایک لانگ جو ہے 5 نمبر کا ہوگا یا 4 نمبر کا ہوگا, تو اس حساب سے آپ کو نمبر دیے جائیں گے. انشاءاللہ باقی چیزیں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کے اندر پرووائڈ کر دی جائیں گی. یہ مکمل پیپر ہے. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. اگر کسی نے ابھی تک ہمیں فالو یا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں. ہم نے جو ہے وہ 1 لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے ہیں. تمام بچے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں, جس کا نام ریئلٹی نیوز 24/7 ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی کویسچن تو کمنٹ کریں, میں آپ کو رپلائی کر دوں گا. اللہ حافظ.